रायवंडवाला 3 बार वजीर आजम बन चुका चौथी बार सिलेक्ट होना चाहता है। जो 3 बार फेल हो गया वो चौथी बार कौन सा तीर मारेगा? जिन्होंने 2/3 अक्सरियत लाई, मियां साहब की उन्हीं से हुई लड़ाई। चौथी बार भी वही होगा। बिलावल भुट्टो ने लोअर दीर जलसे में नवाज शरीफ पर तानों के तीर बरसा दिए। कायद नून लीग को सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन से मुकाबले का चैलेंज भी दे दिया। बोले पीपल्स पार्टी ने हर दौर में सिलेक्शन का मुकाबला किया। बानी पीटीआई से भी यही इख्तलाफ था कि वो सिलेक्ट होकर आए। उन्होंने एम्पायर की उंगली पर हुकूमत चलाई और अब नुकसान भुगत रहे हैं। यही बात मियां साहब को भी समझा रहे हैं कि वो वोट की इज्जत की सियासत करे, वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़े। अगर वो चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा और फिर अवाम के साथ खड़ा हूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अवाम की मदद से इंतखाबात में कामयाबी का दावा भी कर दिया। जलालपुर जट्टा में नून लीग का सियासी पावर शो, मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। बानी पीटीआई फिर आए ज़ेरे ताब, कहा उसे एक बार इक़्तिदार मिला और मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन सामने आई। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड उसकी जेब में गए थे। 60 अरब के बदले उसने अल कादिर ट्रस्ट में ज़मीनें लीं। वो शख्स किसी का इंतकाम नहीं, अपने अमालों की सज़ा भुगत रहा है। मरियम नवाज ने यह बता दिया कि दुश्मनों ने कहा था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, कभी वापस नहीं आएगा, मगर दुश्मनों ने देखा कि नवाज शरीफ किस इज्जत के साथ वापस आए। नवाज शरीफ वाहिद लीडर है जो अदालतों के चक्कर काट रहा है। पता लगना चाहिए 93, 99 और फिर 2017 में हमें क्यों निकाला गया? कायद नून लीग नवाज शरीफ का सवाल। पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब में कहा 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर हमें निकाल दिया गया और 2022 तक मुल्क का भट्टा बैठ गया। अच्छे भले लोगों के हाथ से इक़्तिदार लेकर अनाड़ी के हाथ दिया गया। आज साबित हो गया हम सही थे, हमारे फैसले भी ठीक थे। मुल्क की मुआशी तबाही करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए आपने मुल्क के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? नवाज शरीफ का पाकिस्तान को इकोनॉमिक टाइगर बनाने का ख्वाब पूरा करने का अज़्म। नून लीग पार्लिमानी पार्टी इजलास में अटक, जहलुम और चकवाल के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। शहबाज शरीफ बोले खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल अवाम के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। नवाज शरीफ के वापस आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। उनकी क़यादत में फिर से दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जोरों पर। रिटर्निंग अफसरान की तकर्रियों पर तजावीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक 3 से 4 रोज़ में रिटर्निंग अफसरान की मंजूरी दे दी जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों के लिए अलग अलग ROs तैनात किए जाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू की। जेल में खुफिया ट्रायल रखना आइन की आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। अदालत इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार दे। तोशाखाना रेफरेंस फैसले में साबिक चेयरमैन पीटीआई की पटिशन वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिल समात होने की बिना पर खारिज की जाती है। इस्तदा मंजूर करना तयशुदा असूलों की खिलाफ वर्जी होगा। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस की तकरीब से खिताब। कहा इमेज बेहतर करना है तो पुलिस को रवैये में बेहतरी लाना होगी, वर्दी की तब्दीली से कुछ नहीं होता। जुर्रत और बहादुरी का किरदार। जिला गजर की रिहायशी खातून रोशन बीबी इलाज के लिए कराची मुंतकिल। मेडिकल टेस्ट कर लिए गए, रिपोर्ट आने के बाद जिस्म से मजीद गोलियां निकालने का फैसला होगा। रोशन बीबी ने चिल्लास में बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान अपने बच्चों और शौहर को बचाते हुए खुद गोलियों का सामना किया था। 6 गोलियां लगी, 3 निकाली जा चुकी हैं।
नवाज शरीफ की बेगुनाही पर अदालतों ने मोहर लगा दी। अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। टीवी पर रोना रोने वाली जमातें असल में नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने की मुबारकबाद दे रही हैं। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। जावेद लतीफ बोले, आईनो कानून की बात करने वालों को दहशतगर्द बना दिया गया। लीगी रहनुमाओं की इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। एक लाडले को जमहूरी तरीके से घर भेजा तो दूसरा लाडला आ गया। उसे लाने के लिए इलेक्शन आगे किए गए, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। कोयटा गया तो होटल में मीटिंग करके आया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह का सक्खर में खिताब। बोले, जब जब मुल्क में लाडले लाए गए बाद में पछतावा ही हुआ। अगर कोई समझता है कि उसे अवाम जितवाएगी तो वो बिलावल भुट्टो हैं जो अवाम के लाडले हैं। अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते तो बिलावल भुट्टो आज वजीर आजम होते। अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमे में साबिक वजीर असद उमर की जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदम पैरवी की बुनियाद पर असद उमर की अबूरी जमानत खारिज की। उधर ATC रावलपिंडी ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तौसी कर दी। शेख रशीद बोले, हमेशा इदारों का एहतराम किया, 9 मई के मुकदमात से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। चहलुम पिंड दादन खान सड़क का केस। फवाद चौधरी राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन पंजाब के हवाले। सेशन अदालत का फवाद को कल रावलपिंडी की अदालत में पेश करने का हुक्म। गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, नवाज शरीफ को मशवरा है, शुरा के जरिए इक़्तिदार में आने का कोई फायदा नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस रोक कर इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए।